चाची का करतनी बताई तेल ले हम। बताई काहे खातिर आयल बानी? तेल ला हैं? तेल कहाँ तेल भी कलाई जाए? इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को काट कर सेंध मारकर और इसमें पाइप लगाकर और चोरों के द्वारा हाईवे पे गाड़ी लगाकर और एक ट्रक से बड़े ट्रक से डीजल चोरी कर लिया गया था। ना जाने जितना डीजल उसने एक ट्रक में चोरी किया उससे कई गुना ज़्यादा डीजल इधर नुकसान हो गया। लेकिन समस्या अब यह है कि यह भारत सरकार की संपत्ति है। देश की सबसे बड़ी चोरी की घटना को लेकर मैं अभी उपस्थित हूं पूर्वी चंपारण के धनगढ़ा चौर में। मैं आपको बता दूं कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा कि आपने चोरी सुना होगा। कई प्रकार की चोरियां होती है, चाहे घर में सेंध मारा जाता है, एटीएम लूट लिया जाता है, बैंक लूट लिया जाता है, किडनैप किया जाता है और यहाँ तक भी अगर इस रोड पर चलती हुई गाड़ी अगर दुर्भाग्यवश पलट जाती है तो उस गाड़ी से भी सामान लूट लिया जाता है। लेकिन इंडियन ऑयल यानी भारत नेपाल पाइपलाइन को तोड़कर उसमें जो है होल मारकर और वहाँ से चोरी किया गया है। इस तरह की घटना अब तक जीवन में आपने कभी नहीं सुना होगा। उस घटना को लेकर मैं अभी आ चुका हूँ पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत। पूरे रात जो है डुमरिया घाट थाना की गाड़ी गश्ती में रहती है और यहाँ पे थाना का गश्ती होता रहता है और उसी जगह पे इतना बड़ा एक इसको हादसा कहें देश के लिए या फिर देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहें, जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने आया हूं कि आपने आज तक सुना होगा चोरी, लेकिन आपने ऐसा चोरी न सुना होगा न देखा होगा। ऐसे चोरी को मैं दिखाने आया हूं जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप दंग हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को काट कर और डीजल चोरी कर लिया गया है। मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पूरे इस दियर में, इस पूरे च्योर में जो डीजल जो फैला हुआ है और यहाँ के लोग जो है इस डीजल को कैसे पानी से छान रहे हैं, एक ऐसा अजूबा चीज़ आपको दिखाऊंगा कि गमछा से यानी सूती के कपड़ा से डीजल को छाना जा रहा है। कि जब अब इंडियन ऑयल का पाइपलाइन ही नहीं बचेगा तो फिर इस देश में सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को काट कर और डीजल चोरी कर लिया जाएगा। आइए, यह धान का खेत है और देखिए इस डीजल के चक्कर में देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाबू यहाँ पे रखा हुआ है। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है? शिवम। हाँ? शिवम। शिवम। अच्छा, क्या है इस बोतल में? डीजल। कैसे डीजल निकालते हो? वो छान है सूती कपड़ा से। ये धान के खेत में डीजल कैसे? यह डीजल है, यही है ना? यह डीजल है और यह पानी है। ये भी इसमें भी डीजल है? नहीं, खाली सूती कपड़ा से छाना जा रहा है। देखिए सूती कपड़ा से छाना जा रहा है ना, इसमें मिट्टी भी है, इसको ये लोग फिर से फिल्टर। पानी है, पानी नीचे हो गया है। अच्छा, ये पानी है। देखिए इसमें नीचे जो काला काला दिख रहा है यह पानी है और ऊपर डीजल है और इसको कपड़े से आसानी से छाना जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, लेकिन ना जाने कितने जो है ये धान का फसल बर्बाद कर दिया गया इस डीजल को छानने के पीछे। कहीं ना कहीं से किसानों का भी बहुत भारी नुकसान है। देखिए, अब एक बार कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाइएगा। देखिए डीजल यहाँ पे छान कर इसमें रखा हुआ है और यह पानी है और डीजल है, दोनों है। लेकिन पानी को डीजल को पानी से छान कर अलग करने का ये देखने को मिला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की जो स्थिति है, डीजल चोर ने कैसे इस तरह का जो है इतना बड़ा जो है कांड करके और यहाँ से चला गया। काफ़ी कीचड़ है, जाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। यह मजदूर नहीं है, यह खेत में मजदूरी करने नहीं आए हैं। यह वही लोग हैं जो पानी से डीजल को छान कर अलग कर रहे हैं और अपने घरों में इस डीजल को लेकर जाएंगे और अपने किसान के कार्य हेतु उसमें उपयोग करेंगे। क्या नाम है दीदी? हमारा नाम नहीं। हाँ? नाम नहीं खेरा और अच्छा, इसको डीजल से आप लोग पानी को कैसे अलग कर रहे हैं? अच्छा, कपड़ा से छान कर निकाल रहे हैं। हाँ। क्या क्या एक बार रुकिए। क्या नाम है आपका? हमारा अंतिमा देवी नाम है। अच्छा, बताइए तो कैसे डीजल छान रहे हैं? जैसे ये तो पानी है ना, पानी में इसमें कपड़ा डाल दिए, फिर इसको निकाली। हाँ, तो इसमें पानी नहीं आता है? नीचे पानी हो गए। अच्छा, ऊपर तेल हो गया, नीचे पानी हो गया। मतलब एक कपड़ा से जो है। अच्छा, कितना लोग को देख रहे हैं ऐसे गमछा से जो लेकर जैसे मछली छानते हैं। हाँ, वो वैसे भी निकल रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो जिनका खेत था, ये जो फसल नुकसान हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार होंगे। सरकार जिम्मेवार होंगे ना? अच्छा, आप लोग चोरी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, चोरी हम लोग चोरी करते तो यही से गाड़ते। बताइए, हम लोग जब चोरी करते तो ऐसे कपड़े से तो नहीं गाड़ते। अच्छा, कैसे घटना हो गया इसके बारे में कुछ बताइएगा। नहीं, हमें
नहीं बता सकते हैं। कल रात में यहाँ पे 1000 से बेसी लोग था। सब रात भर ढोए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं से जो है यह एक दुर्भाग्य है कि डीजल चोरी, डीजल का पाइपलाइन काटकर और डीजल चोरी किया गया है। और डीजल चोरों ने डीजल चोरी करके तो निकल लिए, लेकिन न जाने जो है इंडियन ऑयल को कितना सारे नुकसान में उन्होंने डाल दिया। कितना डीजल निकाले हैं? हम नहीं केला है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो छान रहा है और 250 नहीं केला है। अच्छा तो सुनिए, तो कैसे क्या कीजिएगा डीजल निकाल कर? दिया जा रहा है। कितना डीजल छाने हैं? अभी तक कहाँ, अभी तो अभी आयल बानी पाकियों की बात। अच्छा, क्या नाम हो रहा है? रीता देवी। क्या करें डीजल? दीपावली में दिया जा रही। अच्छा, दीपावली में दिया जा रही। तो ये साल दीपावली में तब तेल वाला खरीदे के पड़ी। तो मिलत थैले नहीं खे, अथी से डीलर लो देते नहीं खे, तो का करी से वैसे आयल बानी। तो आप देख सकते हैं यह डीजल का पाइपलाइन कटिंग करके डीजल चोरी किया गया चोरों द्वारा। महज इस घटना को 3 से 4 दिन हो गया, लेकिन अब तक इसमें जो दोषी हैं पता नहीं पकड़े गए। जहाँ पे लगातार पुलिस की पेट्रोलियम होती रहती है और एक हाईवे रोड है, इतना बड़ा बिजी रोड है और यहाँ पे लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है। इस हाईवे पे सामने ट्रक लगाकर और उसके बाद जो है पाइपलाइन को काट कर हिम्मत के दाद देना होगा ऐसे चोरों का। और कहीं ना कहीं से उसके अंदर इतना बड़ा हिम्मत कहाँ से आया कि डीजल लाइन का जो है, जो इंडियन ऑयल का जो पाइपलाइन है उसको काट कर और रोड पे अपना टैंकर भर कर यहाँ से निकल पड़ा, लेकिन उसका कोई बाल बाका अभी तक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है। आप देख सकते हैं कि अगर इस स्थिति में, अगर इस बिहार में अगर कोई आसानी से अगर कोई मर्डर करके भी चला जाता है किसी का, तो शायद यही वजह, यही कारण होता है कि अपराधी नहीं पकड़ा पाता है। क्योंकि महज 4 से 5 रोज से ज़्यादा हो गया घटना को और अभी तक जो है यहाँ पे जो है प्रशासनिक हमारे समझ से तो कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस विभाग की कोई आदमी नहीं है। एक गार्ड है तो उधर देख रहे हैं कि वो खेते खेते बउआ रहा है, उधर से उधर, उधर से उधर। सोच रहा हूँ कि 2 टूम बात करें, जानकारी लें सच्चाई क्या है। तो वो हाथ में डंडा लेकर और खेते बउआ रहा है। तो कहीं ना कहीं से यह सिस्टम पे सवाल उठता है और सिस्टम से सवाल है। इतना बड़ा जो है अपराध कर देने वाले अपराधी, इतना बड़ा हादसा कर देने के बाद भी अगर जो है अभी तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। जो विभागीय कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए, फिर ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करके और ऐसे लोगों से हिसाब करना चाहिए। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, वैसे वैसे लोगों को जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यह बिहार की बात नहीं है, यह देश की बात है। और यह संपत्ति, देश की संपत्ति की चोरी हुई है, यह छोटी बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के नज़र में यह बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं से पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख देने वाला मुद्दा है। जो इतना बड़ा घटना घटित कर दिया जाता है चोरों के द्वारा, मेन पाइपलाइन को काट कर और रात्रि में यहाँ पे जो है टैंकर भर लिया जाता है। और टैंकर भरने के बाद यहाँ से चोर जो है 9 2 11 हो जाते हैं, लेकिन न विभाग के लोग कोई काम करता है, न प्रशासन। ओ गार्ड साहब जी, ओ गार्ड साहब जी, ओ डंडा वाला साहब जी, ओ साहब जी, देखिए यह साइंटिस्ट हैं आधुनिक युग के, हाथ में डंडा लिए हुए हैं और इसी डंडा से सब कुछ चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, मुंह झाँप कर इधर उधर भाग रहे हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि मामला कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ बताइए। तो मुझे देख रहे हैं तो छेता। और ऐसे ऐसे लोगों के कारण चोरी होता है। पता नहीं ऐसे ऐसे जो है ना अनपढ़ लोगों को और ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को कौन नौकरी दे देता है। और ऐसे ऐसे नौकरों के कारण जो है ना, चाहे वो बिहार की संपत्ति हो या देश की संपत्ति हो, चोरी हो जाता है। मैं इससे बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि इस गार्ड से पता करूँ, लेकिन ये कुछ भी बताने के पक्ष में नहीं है। आधुनिक युग का ये साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा लैब में रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि देश के सबसे बड़का लैब में रहने वाले होंगे। डंडा वाले जो है गमछा मार कर भाग रहे हैं और कुछ बताने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग जो है ना उस चोरी को करवाने में ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब ये सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, यह इंडियन ऑयल है, यह किसी के व्यक्तिगत, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, ये भारतवर्ष की सारी जनता की संपत्ति है सब। और इस तरह से चोरी डकैती किया जाए और ऐसे ऐसे चंद कुछ ऐसे ऐसे डंडा वाले डंडेबाज लोग जो हैं, इनके कारण जो है चोरी हो जाता है। मैं डीजल का चोरी तो हुआ सो हुआ ही, बाकी समझिए कम से कम 100-150 बीघा में किसानों का फसल भी क्षति हुआ है। तो आखिर जिम्मेवार कौन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया तकनीकी मैं दिखाऊंगा कि कपड़े से कैसे डीजल को छाना जा रहा है। अब देखिए
तकनीक मैं दिखा रहा हूँ डीजल छानने का है। बच्चा लोग डीजल छान रहा है और देखिए किस तरह से ये लोग डीजल को छान कर और फिर पानी को अलग कर देगा, डीजल को अलग कर देगा। देखिए आ जाइए इधर, पानी नीचे है, देखिए डीजल। अच्छा पानी नीचे है और डीजल ऊपर आ गया। एक बार जूम करके कैमरा दिखाइएगा, यहाँ पे नीचे आ जाइए और थोड़ा सा देखिए पानी जो है नीचे गिर रहा है और डीजल ऊपर है। अब इसको आप कैन में, गीलन में, डब्बा में भर लीजिएगा, देख रहे हैं। तो इस तरह से डीजल छाना जा रहा है यहाँ पे और यह जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे छान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि इस कार्य के लिए, इस पाइपलाइन की देखरेख के लिए अधिकारी, पदाधिकारी, गार्ड, चौकीदार सब नियुक्त किया जाता है, सब डिप्यूट किया जाता है। उसके बाद यह चालू रोड है, इस रोड पे जो है हमेशा जो है पुलिस की जो है यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग होती रहती है। डुमरिया थाना का पेट्रोलिंग हमेशा होते रहता है। तो फिर आखिर इस इतने बड़े हाईवे रोड, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के भी नाम से इसको जाना जाता है, और इस रोड के समीप में जो है पाइपलाइन को काट कर और कहीं ना कहीं से डीजल चोरी करना, इसमें कोई बड़े बड़े माफियाओं का कहीं ना कहीं से इसमें संलिप्तता है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो अफसर पदाधिकारी हैं, जिस कार्य के लिए उनको पैसा मिलता है, इसमें नियुक्त किया गया है, आखिर वो कहाँ थे? यह सवाल इंडियन ऑयल के सारे उन कर्मचारियों से है, और यह सवाल यहाँ के पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस प्रशासन से है, और यह सवाल भ्रष्ट सिस्टम से है। ये तीनों से सवाल है कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कांड यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाने जाने वाले इतने बड़े रोड पे इतना बड़ा कांड हो गया। ये वही पाइपलाइन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइप बाहर निकालकर इसको ज्वाइंट किया गया है। इसको इसलिए किया गया है कि इसी जगह से इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को काट कर, सेंध मारकर और इसमें पाइप लगाकर और चोरों के द्वारा हाईवे पे गाड़ी लगाकर और एक ट्रक से, बड़े ट्रक से डीजल चोरी कर लिया गया था। ना जाने जितना डीजल उसने एक ट्रक में चोरी किया, उससे कई गुना ज़्यादा डीजल इधर नुकसान हो गया। लेकिन समस्या अब यह है कि यह भारत सरकार की संपत्ति है। हिम्मत को दाद देना होगा कि उनको इतना हिम्मत कहाँ से आया। इतने बड़े पाइपलाइन को उन्होंने लीक करने के पहले एक बार सोचा भी नहीं कि अगर इस पाइपलाइन को मैं लीक कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, कितना बड़ा तिगड़ीबाजी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ में, चंद लालच में, एक टैंकर को, ट्रक को भरने के लिए पाइपलाइन में होल मारकर, पाइप बिछाकर बड़े वाली टैंकर में उन्होंने तेल चोरी करके यहाँ से निकल लिया। लेकिन घटना को महज 5 से 6 रोज हो गया। अब तक भी जो है अपराधी जो इतना बड़ा कांड करके गए हैं, जो चोर, अभी तक प्रशासन के गिरफ्त से बाहर हैं। अब सवाल यह आ रही है कि आखिर इंडियन ऑयल के कर्मचारी कहाँ थे और इस रोड पे पूरे रात भर पेट्रोलिंग करने वाली प्रशासन की गाड़ी कहाँ थी? क्योंकि यह जो जगह है यह कोई सुनसान जगह नहीं है, हमेशा यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन होती रहती है, और इस रोड पर इतना बड़ा कांड हो जाएगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और लेकिन इस पे चिंता कौन करे? चिंता यह लोग नहीं करेंगे जो यहाँ पे डीजल छान रहे हैं। चिंता सरकार को करनी है और चिंता बिहार के सिस्टम को करनी है कि बिहार में आपने अब तक चोरी का नाम सुना था, चोरी होता था, लेकिन इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को ही काट कर अगर डीजल चोरी कर लिया जाए, इतने बड़े घटना का अंजाम से यह देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अब डीजल का पाइपलाइन भी अगर नहीं बचेगा, तो कहीं ना कहीं से यह बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का कारण कौन हो सकता है, इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, इस पे सवाल सरकार से है और सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसमें अब इंडियन ऑयल के कर्मचारियों की लापरवाही है या फिर पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और यह जांच की विषय है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इसका जांच बहुत आसान है। यहां से टैंकर काटकर गाड़ी अगर लेकर जा रही है, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे और उस कैमरे के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर और अपराधी, आरोपी जो है, इतना बड़ा जो अपराध को अंजाम दिया, उसका पता करके उसे के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सकता है।